तूने इस घर में पैर रखा है, एक के बाद मुसीबत आ रही है मेरी बेटी पर। कोई उंगली उठा के तो बताए, मेरी बेटी से आज तक कोई गलती नहीं हुई। क्या बात कर रही है तू? क्या मतलब? यही कहीं तेरा हाथ तो नहीं है इन सब के पीछे? मम्मी की बात है। मम्मी मम्मी अक्षर, मुझे मम्मी के पास क्यों नहीं जाने दे रहे? मुझे मम्मी चाहिए। अक्षर प्लीज मम्मी को बुलाइए, ये होता ही जाएगा वरना। अक्षर just get out. मम्मी। आदित्य, आदित्य एक बार मुझे बात करने दीजिए प्लीज। दीदी अक्षर 2 मिनट बैठो। अक्षर पानी दो। पापा ये नहीं पी रहा है पानी। अक्षर लो पानी पी लो बेटा। नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे मम्मी के पास जाना है। आप पापा के प्यारे बेटे हो ना, प्लीज पी लो। नहीं मुझे नहीं पीना। सोम्या की बड़ी चाल में फंस जाती है इस बार भाई मंगल। यहाँ पर अभी तक तो छोटी छोटी चालें चल रही थी और बच भी जाती थी मंगल, लेकिन यहाँ तो इस बार अक्षत की जान के पीछे पड़ गई है। और हम देख रहे हैं किस तरीके से सोम्या भाई बदला लेना चाहती है मंगल से। और यही हम देखेंगे कि एआई के थ्रू वो आदित्य के नंबर से फोन करेगी मंगल को। मतलब आदित्य की आवाज में फोन करती है लैंडलाइन से और बोलती है कि मंगल तुम्हें लक्ष्मी के यहाँ जाना था, तुम चली जाओ और अक्षत को मैं लेकर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मंगल पहले तो थोड़ी शॉक होती है कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो सुबह मना किया था कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और मेरे पास टाइम नहीं है, अक्षत को मैं तुम ही लेकर आना। अचानक से उसको थोड़ा सा शॉकिंग तो लगता है, लेकिन दूसरी बार फिर जो सोम्या होती है ना आदित्य की आवाज में बोलती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं लेने चला जाऊंगा, तुम लक्ष्मी क्या चली जाओ। और यहाँ पर भाई मंगल लक्ष्मी क्या चली गई है, लक्ष्मी वगैरह से मिल रही है, यहाँ पर गणपति जी की पूजा वगैरह चल रही है। और वहीं हम देखते हैं अचानक से स्कूल से फोन आता है कि भाई अक्षत को अभी तक कोई लेने नहीं आया। और ये सुन के ना एकदम होश उड़ जाते हैं मंगल के। वहीं दूसरी तरफ आदित्य के पास भी फोन पहुंच गया है कि भाई आपका बेटा कहीं चला गया है और वो स्कूल में उसको कोई लेने नहीं आया था और आप अभी तक लेने नहीं आए हो। और यहीं पर आदित्य और मंगल दोनों पहुंच जाते हैं भाई अक्षत के पास। और उससे पहले अक्षत को यहाँ पर एक बच्चा चोर होती है औरत, और वो चुरा के ले जाने वाली होती है, लेकिन एंड मोमेंट पे यहाँ मंगल बचा लेती है। अब ये सारी चीजें तो हो गई है, यहाँ पर सोम्या का प्लान भी कामयाब हो गया है। लेकिन अब इन दोनों में बहस छिड़ती है कि भाई तुम क्यों नहीं लेने आए और तुमने तो मुझे फोन किया था। अब आदित्य को थोड़ा ना पता है कि भाई उसको तो एआई की तरफ से फोन आया था, ना मंगल को पता है कि भाई सोम्या ने फोन किया था। तो इस तरह की बहस बढ़ गई है कि भाई यहाँ पर अब आदित्य उसको मेंटल हॉस्पिटल भेजेगा। मतलब यहाँ पर अब जैसे ही घर आता है ना तो सारी चीजें कुसुम को बताता है और बहुत घुमा फिरा के बताता है, कुसुम को सीधे सीधे नहीं बताता है, क्योंकि भाई वो तो चाहता ही है ना कि किसी तरीके से मंगल इस घर से निकल जाए। और यहाँ पर उससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अक्षत का उसने बहाना मार दिया है और बोला है कि भाई अक्षत आज किडनैप हो जाता सिर्फ मंगल की वजह से। मंगल को कुछ याद नहीं रहता है, अपने होश में नहीं रहती है और मंगल अब पागल हो चुकी है, इसको ना मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। अब यहाँ पर वो खींचते हुए उसको बाहर लेकर आ रहा है। वही मंगल यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई नहीं, मेरे को एक बार तो अपने बेटे से मिलने दो और ये मेरा भी तो घर है, मेरे को ऐसे कैसे आप हॉस्पिटल में भर्ती कर सकते हो और मैं कोई पागल नहीं हूँ। अब वो खींचता खींचता बाहर तो ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर उसको भेजता है इतने में भाई लक्ष्मी और उसकी माँ आ जाते हैं। अब ये देखते ही एकदम आदित्य के होश उड़ जाते हैं। यहाँ सोम्या भी बहुत बड़बड़ाने लगती है कि ये कहाँ से आ गई, अच्छा खासा सीन चल रहा था, ये बाहर चली जाती घर से और मैं आराम से इस घर में रहना शुरू कर देती। लेकिन यहाँ पर भाई लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी बहुत डांटने वाली है आदित्य को, गुस्सा करेगी और यहाँ पर बोलेगी कि आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि वो अक्षत के बारे में इस तरीके का सोचेगी। यहाँ पर मंगल दीदी अक्षत को क्यों नहीं लेने जाएंगी, जब इतनी दूर वो ईशाना को लेने जा सकती हैं। तो यहाँ पर अक्षत तो 2 कदम पर है। यहाँ पर भाई लक्ष्मी बोल ही देती है कि मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। और देखते हैं धीरे धीरे क्या सोम्या का सच जब सबके सामने आएगा तब आदित्य क्या करने वाला है।